आदेश आदेश। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भैरव भक्त में। आया ही भगवान रुद्रो भैरव भैरवी पते प्रसन्न भो देवस नमस्तुभ्यम कृपा निधि। दोस्तों, आज आपको मैं श्राद्ध से विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। पितृपक्ष आज शुरू हो चुकी है। पितृपक्ष में आपको श्राद्ध से रिलेटेड जो पूजा है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की शांति, आत्मा को शांति मिलती है। विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने में धन की आवश्यकता होती है और पैसा न होने पर विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे में पितृदोष होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कैसे करें हम, कुछ साधारण से उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप याद कर लें तो भी आपके पितर तृप्त हो सकते हैं। सबसे पहले आप तो एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पूर्वजों को पितर पक्ष में इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से यमराज प्रसन्न होकर पूर्वजों को अच्छी जगह भेज देते हैं और आप पर उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इस मंत्र को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अर्घ्य देते समय आप ये 5 मंत्र बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मर्त्युर्मा नमः, ओम दानवेंद्र नमः, ओम अनंताय नमः। इस 5 मंत्र को आप बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, पितरों को याद करके, तो भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। अब कुछ लोगों के पास धन की समस्या होती है, वो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें कर लीजिए। पहला उपाय है, जिस स्थान पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ रोज़ शाम को शुद्ध घी का दीपक लगाएं। इससे पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ जूठे बर्तन कभी न रखें जहाँ आपका पीने का पानी रहता है। दूसरा, सर्वपितृ अमावस्या के दिन चावल के आटे के 5 पिंड बनाएं और उसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दें। ठीक है। तीसरा, गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर गूगल के साथ घी, जौ, तिल और चावल मिलाकर घर में धूप करें। ठीक है। तीसरा, विष्णु भगवान के किसी मंदिर में सफ़ेद तिल के साथ कुछ दक्षिणा भी दान कर दें। चौथा, कच्चे दूध, जौ, तिल, चावल मिलाकर नदी में बहा दें। ये उपाय सूर्योदय के समय करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना या उनको सामग्री जैसे आटा, फल, गुड़, सब्जी और दक्षिणा दें, ये भी बड़ा उत्तम है। श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो किसी नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें, इससे भी पितृदोष की कमी होती है। श्राद्ध पक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण को 1 मुट्ठी काले तिल दान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ब्राह्मणों की सेवा इस दौरान करना बड़ा पुण्यदायी होता है। एक अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण की सेवा। श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद कर गाय को हरा चारा खिला दे, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रार्थना करें कि आप मेरे पितरों को श्राद्ध युक्त प्रणाम पहुँचाएं और उन्हें तृप्त करें। तो ये उपाय कुछ हैं दोस्तों जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं।
जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। आप पितरों को प्रसन्न कीजिए। जीवन में आपको निराशा का मुंह नहीं देखना होगा, क्योंकि आपके पितरों की ही कृपा होती है, तभी आपकी रोजी रोटी, बच्चों में, परिवार में सुमति बनी रहती है। आप दुनिया भर के पूजा पाठ कर लीजिए और आपके पितृ अतृप्त हैं तो आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए घर के पितृ देवता की सेवा करने खुद भगवान साल में एक 15 दिन का व्यवस्था किए हैं। ज्योतिष के रूप में भी आप जान सकते हैं पितरों को कितना महत्व है इस दौरान। ठीक है दोस्तों, कुछ उपायों का आप लाभ उठाएं और अपने पितरों को प्रसन्न करें। धन्यवाद। महाकाल भैरव की कृपा आप पर बनी रहे। जय हो। आदेश आदेश।